अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कब तख्लीक किया? क्या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी और तेज़ तरीन मखलूक है? और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर कितने बड़े हैं? एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और हर पर के दरमियान 500 साल का फासला है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाने का काम मुकर्रर किया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? क्योंकि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनके ज़िम्मे लगाई थी वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ख़त्म हो गई थी। इन तमाम बातों को समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि ऐसी मालूमात आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आपके ख्याल में आज तक सबसे बड़ी मखलूक कौन सी है? इस सवाल के जवाब में हमारे जहनों में डायनासोर्स का ख्याल सबसे पहले आता है, जो आज की बड़ी बड़ी इमारतों जितने लंबे होते थे। फिर इंसानों का ख्याल जहन में आता है जो कदीम ज़माने में मौजूद थे और जिनके कद आज के इंसानों से कई गुना लंबे थे। मौजूदा दौर में ब्लू व्हेल को सबसे बड़ी मखलूक समझा जाता है, जो 33 मीटर तक साइज में लंबे हो सकते हैं। दुनिया से निकलकर कायनात के देव हैकल सितारों और सयारों पर नजर पड़ती है तो दुनिया का मुकाम निहायत छोटा लगने लगता है। लेकिन ये सिर्फ हमारी नजर तक है, क्योंकि इनके असल साइज का अंदाजा हम में से किसी को भी नहीं, बल्कि हम इनके साइज के सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। हमारी जमीन जो इस पूरी कायनात में एक नुक्ते के बराबर भी नहीं, तो सोचें ये कायनात कितनी बड़ी होगी। जबकि अब तक हमारी कायनात को साइंसदानों के मुताबिक सिर्फ 5% ही खोजा जा चुका है और इस 5% में अरबों सितारे मौजूद हैं। लेकिन बाकी 95% में क्या है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि अरबों खरबों सितारों की इस कहकशाओं में नुक्ते के बराबर जमीन में ही अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा। यहाँ तक के फरिश्ते जो अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं और जिनकी तादाद और साइज का कोई अंदाजा नहीं, उन पर भी इंसानों को फजीलत दी। इन्हीं फरिश्तों में तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनका साइज इतना है कि हमारी सोच उस साइज को सोचते सोचते ख़त्म हो जाएगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जब उनकी असली शक्ल में देखा तो उनके 600 पर थे और हर पर ने उफ़क़ को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और हीरे और मोती बिखर रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में कई लोग सवाल पूछते हैं कि उनकी उम्र कितनी होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दे में से एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल बाद एक मर्तबा चमकता था और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं ही हूँ। इस हदीस पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताया गया है, लेकिन अक्सर उलमा के मुताबिक इस हदीस में इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि दुनिया की किसी किताब में इसकी सनद मौजूद नहीं है।
इस रिवायत को 11वीं सदी हिजरी के एक आलिम नूरुद्दीन हल्बी ने बयान किया और उसके गैर साबित होने के लिए हल्बी की अपनी इबारत ही काफ़ी है, जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने दलाइल व मौजज़ात के मौजू पर लिखी गई एक ऐसी किताब में इस रिवायत को देखा जिसके मुअल्लिफ के नाम को मैं ना जान सका। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ारों मरतबा ज़मीन पर अल्लाह का पैगाम अपने पैगंबरों की जानिब लेकर आए और किसी ने भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल सूरत में नहीं देखा, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल सूरत में देखा था। नसतुल कारी में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में 12 मरतबा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में 4 मरतबा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में 50 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में 42 मरतबा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में 10 मरतबा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में 4 बार और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में 3 बार और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 24,000 मरतबा बारियाबी से मुशर्रफ हुए। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको आसमान से ज़मीन पर निहायत उजलत और बर्क रफ्तारी और निहायत मुशक्क़त के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे निहायत सरत के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। ए अल्लाह के रसूल, पहली मरतबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे मुकाम सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, मेरे खलील के आग में पहुंचने से पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनांचे मैं बड़ी सरत के साथ उससे पहले कि वो आग में पहुंचते मैं उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आजमाए जाने के मौके पर उन्हें ज़बा करने की खातिर चुरी रखी हुई थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि चुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचो और चुरी को उल्टा कर दो। चुनांचे मैं चुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और चुरी को चलने ना दिया। तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे रब ताला का हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले उन तक पहुंचूं और कुएं की तह पर गिरने से कबल ही उन्हें अपने परों पर उठाकर कुएं की तह में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दूं। और चौथी मर्तबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, फ़ौरन ज़मीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर गिरने ना देना। ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो। और ए जिब्राईल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से ना कोई सब्जी उगेगी और ना ही कोई दरख्त। चुनांचे मैं बड़ी सरत से ज़मीन पर पहुंचा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। हम इस वसी कायनात में एक छोटे से सयारे में एक छोटे से जिस्म में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इतनी छोटी जसामत के अल्लाह ने इंसानों को फरिश्तों पर भी फजीलत दी है। फरिश्ते जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और अल्लाह ने उनमें ख्वाहिशात का मादा नहीं रखा, लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ने अपनी मर्जी करने का इख्तियार दिया है। जहां अल्लाह ने हमें अच्छे कामों की तलकीन की है और बुरे कामों से बचने का हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी हम इंसान अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ़ हैं। हम इंसानों को अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ेगा, और जब हम अपनी ड्यूटी सही तौर पर पूरी करेंगे तो अल्लाह की तरफ से ऐसे इनामात की बशारत है जो फरिश्तों को भी हासिल नहीं होगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिनका कद आसमान से भी ऊंचा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी वही लाने की ड्यूटी ख़त्म हो गई, लेकिन बहैसियत फरिश्तों के सरदार उनकी ड्यूटी आज भी जारी है।